उधर एक टेम्पररी शेड है और वो कहते हैं कि परमानेंट शेड तामीर नहीं कर सकते। तो ये मैं बजरंग दल के लोगों को और ये शर पसंद अनासी से कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है तेलंगाना। ये तेलंगाना जितना तुम्हारा है वो तेलंगाना हमारा भी इतना है। और वो जमीन क्या कोई मंदिर की थी, एंडोमेंट की थी, सरकारी जमीन थी जो तुम लोग आके एहतजाज कर रहे? तुम ये चीज को सियासती रंग दे रहे। दावे से कहता हूं कि हमारी मस्जिद तो बन के रहेंगी। किसी की मां नहीं जनी हमको आके रोकने के लिए। कसम है अगर से मैं वहां आ जाऊं तो तूफान आ जाएगा। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं इस शर पसंद अनासिर से, ये बजरंग दल के लोग से कि माहौल खराब मत करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलजुल कर मोहब्बत की ये हुकूमत नजरअंदाज करेंगी। रेवंत रेड्डी की हुकूमत है ये। मस्जिद इंशाअल्लाह तामीर होंगी। हम वहां पर लगातार नमाज पढ़ते रहेंगे, 5 वक्त नमाज होते रहेंगी वहां पर। आप क्या समझ रहे हैं? जाएंगे, एहतजाज करेंगे, सियासती रंग दे देंगे तो क्या हम खामोश बैठेंगे? खामोश कोई बैठने वाला नहीं है। और मैं वहां के मुकामी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि कानून को अपने हाथ में मत लो। एतबार करो कांग्रेस की हुकूमत पर, सब्र का मुजाहरा करो, अपने तकवे का मुजाहरा और अल्लाह से दुआ करो। और ये शर पसंद लोग सो मैं फिर आगाह करना चाह रहा हूं, हिमाकत मत करो। तुम समझेंगे कि तुम और एक बार आएंगे, आके एहतजाज करेंगे और मस्जिद की तामीरात को रोकने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम फिर लश्कर के साथ आ जाएंगे तो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 दिन कबल मोइनाबाद चिलकुल जिला में हमारी प्यारी मस्जिद जागीरदार शहीद हो गई। लैंड ग्रैबरों ने उस 200 साल पुरानी कुतुबशाही मस्जिद को मिसमार कर दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड के आला अफसर, चेयरमैन, कांग्रेस के कई कायदीन वहां पर पहुंचते हैं, एक एफआईआर दर्ज करते हैं वो लैंड ग्रैबर के खिलाफ, और उसके बाद संगे बुनियाद रखते हुए अज़ा और नमाज का भी एहतमाम करते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो जो जमीन है सर्वे नंबर 133, 134, 15 एकड़ वो वक्फ की जायदाद है। और वहां पर 480 स्क्वायर यार्ड पर मस्जिद जागीरदार तामीर हुई थी, गैर आबाद थी वो मस्जिद। उस वक्त रात के अंधेरे में ये लोगों ने बुलडोजर से उसको मिसमार कर दिया। और आज हैरत अंगेज चीज देखने को नजर आ रही है, शर पसंद लोग बजरंग दल के वहां पर जाकर एहतजाज करते, बल्कि सेक्शन 144 है वहां पर, एहतजाज कर कहते हैं कि यहां पर मस्जिद हम तामीर होने नहीं देंगे। अब फिर वहां उधर एक टेम्पररी शेड है और वो कहते हैं कि परमानेंट शेड तामीर नहीं कर सकते। तो ये मैं बजरंग दल के लोगों को और ये शर पसंद अनासी से कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है तेलंगाना। ये तेलंगाना जितना तुम्हारा है वो तेलंगाना हमारा भी इतना है। और वो जमीन क्या कोई मंदिर की थी, एंडोमेंट की थी, सरकारी जमीन थी जो तुम लोग आके एहतजाज कर रहे? तुम ये चीज को सियासती रंग दे रहे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के खादीन आए थे, शहीद हुई जब मस्जिद, तो तुम लोग अब आके रियासत तेलंगाना का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको मजहबी रंग देते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? और याद रख लो, ये टीआरएस की हुकूमत नहीं है। जिस वक्त टीआरएस की हुकूमत थी, एक ऐसी एक खाना मस्जिद शहीद हुई, कई सियासती कायदीन उस वक्त पहुंचे उधर, नमाज पढ़े, और मस्जिद आज तक तामीर नहीं हुई। उसके बाद बीजेपी के कई कायदीन आकर वहां पर एहतजाज करे, पर वो दौर कुछ और था, वो दौर केसीआर का था।
ये दौर रेवंत रेड्डी का है और रेवंत रेड्डी अन्ना हमारे सेक्युलर लीडर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद सबको एक निगाह से देखते हैं और मैं दावे से कहता हूं कि हमारी मस्जिद तो बन के रहेंगी। किसी की मां नहीं जनी हमको आके रोकने के लिए। कसम है, अगर से मैं वहां आ जाऊं तो तूफान आ जाएगा। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं इस शर पसंद अनासिर से, ये बजरंग दल के लोग से कि माहौल खराब मत करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलजुल कर मोहब्बत खुलूक से जीना चाह रहे रियासत तेलंगाना में। तुम लोग जाकर एहतजाज करते हो और तुम समझेंगे कि ये हुकूमत नजरअंदाज करेंगी। रेवंत रेड्डी की हुकूमत है ये। मस्जिद इंशाअल्लाह तामीर होंगी। हम वहां पर लगातार नमाज पढ़ते रहेंगे, 5 वक्त नमाज होते रहेंगी वहां पर। आप क्या समझ रहे हैं? जाएंगे, एहतजाज करेंगे, सियासती रंग दे देंगे तो क्या हम खामोश बैठेंगे? खामोश कोई बैठने वाला नहीं है। और मैं वहां के मुकामी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि कानून को अपने हाथ में मत लो, एतबार करो कांग्रेस की हुकूमत पर, सब्र का मुजाहरा करो, अपने तकवे का मुजाहरा करो और अल्लाह से दुआ करो कि हां हमारी मस्जिद जहां पर शहीद हुई वहां पर वापस मस्जिद तामीर होंगी बोलकर अहद कर लो और अल्लाह से दुआ करो। और ये शर पसंद लोग से मैं फिर आगाह करना चाह रहा हूं, हिमाकत मत करो। तुम समझेंगे कि तुम और एक बार आएंगे, आके एहतजाज करेंगे और मस्जिद की तामीरात को रोकने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम फिर लश्कर के साथ आ जाएंगे तो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे।